Hello students, so let us study about the height and distances, that is the application part of trigonometry, that is a topic from class 10th. Now यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की हाइट हम लोग निकाल सकते हैं विदाउट उस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग जो फीता लेके नापते हैं उससे नहीं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग की हाइट जानते हैं बट हम ये नहीं जानते कि वो कितना दूर है, दैट डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो उसके लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी पड़ती है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग कैसे करते हैं उसको समझने से पहले दो चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब एक टेलीस्कोप को लेके अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं तो दैट इज नोन एज एलिवेशन। इसका मतलब सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जब हम लोग बिल्कुल सीधा खड़े हैं तो हमारी आंखों से बिल्कुल एक इमेजिनरी लाइट जाती है जो जमीन के बिल्कुल पैरेलल होती है, दैट इज वाई इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। और जैसे ही हम अगर इसके ऊपर की तरफ देखते हैं वी एलिवेट द फेस, तो इसीलिए उसका नाम बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। इन द सेम वे हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कहीं हाइट पे खड़े हैं और वहां से यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग विच इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, जमीन पे पड़ी हुई, जैसे फुटबॉल हो गई, फुटबॉल को, बॉल को, पत्थर को, कार को, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, टेलीस्कोप से अगर हम देख रहे हैं तो हमें अपना फेस नीचे की तरफ करना पड़ता है, एज इफ डिप्रेशन हो रहा है ना। तो वही वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन की नॉलेज अगर हमें है तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की नॉलेज होनी चाहिए। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसके अंदर हम लोग इस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के यूज़ को देखेंगे और हम लोग वहाँ पे हाइट और डिस्टेंसेस निकालेंगे। The angle of elevation of bottom and top of 20-meter high tower on a building are 45 degree and 60 degree. That means bottom का angle of elevation कितना है 45 और top का है 60 degree respectively as it is observed from a point on the ground. Now find the height of the building. अब देखिए हमें ये पता है कि बिल्डिंग के ऊपर जो टावर लगाया गया वो 20 मीटर का है बट हमें बिल्डिंग की हाइट नहीं मालूम। तो ऐसे में कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। तो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, आई विल टेक एक सबसे पहले एक टावर ले रहा हूं मैं। ये टावर है 20 मीटर का, कहां पे है, एक बिल्डिंग के ऊपर है। लेट अस से ये रही हमारी बिल्डिंग। अगर मैं ये कह दूं कि ए बी हमारे पास है बिल्डिंग और ए के ऊपर 80 तक हमारा टावर है, क्लियर। अब जमीन पे एक पॉइंट है, जैसे यहां देखिए वी आर हैविंग अ पॉइंट हियर और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहले हमने बॉटम को देखा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। नाउ इसके टॉप को देखा, क्लियर। तो यहां से हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। इज दैट क्लियर। अब देखो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं, तो ये वो पॉइंट है, मान लीजिए P है एंड दिस इज द ग्राउंड। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे में टू मेक द कैलकुलेशन इजियर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बिल्डिंग की हाइट को h सपोज कर लेते हैं, क्लियर। और ये जो डिस्टेंस है इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए। Now you see, we are having two right angled triangles. बहुत अच्छे right angle triangle दिख रहे हैं, दोनों में एक एक एंगल दे रखा है, दोनों के परपेंडिकुलर और बेस के बारे में है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है हम लोगों ने, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। सो लेट अस टेक द स्मॉलर ट्राइंगल, द ट्राइंगल इज PBA। नाउ आई विल राइट हियर इन ट्राइंगल PBA जो डेफिनेटली 90 डिग्री है क्योंकि बिल्डिंग जो है वो हमेशा ग्राउंड के 90 डिग्री पे होती है, तो वहां पे हमारा जो एंगल दे रखा है वो है 45 डिग्री। तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं tan 45 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि हम लोग उसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कह सकते हो। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस कितना है PB। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 की डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 और हमारे पास AB हम लोगों ने सपोज कर रखा है h और PB को ले रखा है हम लोगों ने x, क्लियर। अब ऐसे में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो x की वैल्यू आ गई h, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया।
क्लियर, बड़ा सिंपल था, छोटा सा एक ट्राइंगल उठाया, राइट एंगल ट्राइंगल था, उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। नाउ इफ यू टेक द बिगर ट्राइंगल, इट इज APT। क्लियर, फिर से हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल PBT और TBP कह दो, जैसा भी है, यहां पे जो एंगल दिख रहा है वो है 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज tan? अगेन इट इज, तो हमें यहां पे पॉइंट क्या याद रखा हम लोगों ने? यहां याद रखना था tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या आप लोग याद कर सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसा मर्जी आपको जो अच्छा लगे वैसा कर सकते हो आप। अब यहां पे मैं फिर से tan 60 पे अप्लाई कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि मेरे पास है TB और इसका जो बेस है वो है PB। अब tan 60 की वैल्यू आप लोग को ध्यान है, दैट इज √3। ये हो जाएगा हमारे पास TB विच इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास देखो दो लेंथ हैं, तो T से B तक क्या हुआ 20 मीटर एंड H मीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 20 + H। और जो हमारा बेस है वो डेफिनेटली X ही है अभी भी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा √3x दैट इज इक्वल टू 20 + H। तो बच्चों यहां पे हम लोग ऑलरेडी x की वैल्यू ले चुके हैं और x हमें चाहिए नहीं, हमें हाइट निकालनी थी, तो यहां से x की वैल्यू मैं इधर डाल देता हूं, ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 20 + H। तो h को इधर शिफ्ट कर देते हैं, दिस इज √3h - h इज इक्वल टू 20, h कॉमन, ये बच गया हमारे पास √3 - 1 दैट इज इक्वल टू 20। अब हमारा सिंपल फॉर्मेट हो गया, h क्या आ जाएगा 20 होल डिवाइडेड बाई √3 - 1। यहां छोड़ना गलत होगा क्योंकि क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा था सर्ट्स, जहां पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो हम लोग यहां पे रैशनलाइजेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे √3 + 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा 20 √3 + 1, और डिनोमिनेटर में आ गया a - b एंड a + b विच इज इक्वल टू a² - b², सो ये बन गया 3√3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 20 √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3 - 1 2, कैंसल आउट करने पे आ गया 10, तो अपना आंसर है 10 × √3 + 1 मीटर्स। सो हमारे हाइट, जो बिल्डिंग की हाइट आ गई वो आ गई 10 √3 + 1। अब बच्चों अगर यहां √3 की वैल्यू दे दी जाए 1.73 सपोज, तो ऐसे 1.73 अगर मैं लेता हूं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि √3 की वैल्यू 1.73 आ रही है, तो हम लोग यहां पे हाइट निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द हाइट? सो हाइट h विल बी इक्वल टू 10 √3 इज 1.73 + 1 दैट इज 10 2.73, so your answer is 27.3 मीटर। तो देखो कितना इजी था ये हाइट निकालना। इसी प्रकार हम लोग कुछ क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना। उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 cars अप्रोचिंग द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। सो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रेट हाईवे है, क्लियर, जो कि एक बिल्डिंग के बॉटम तक आता है, लेट अस से लाइक दिस, और ये रही हमारी बिल्डिंग AB एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप। नाउ दिस बिल्डिंग इज 60 मीटर, ये बिल्डिंग की जो हाइट है वो 60 मीटर दे रखी है। अब हमें ये कहा गया है कि देयर आर 2 cars, मान लीजिए एक कार है P और एक है यहां पे आ गई Q, दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में आप लोग को बता दूं, यहां पे सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, और हॉरिजॉन्टल लाइन से ये रहा पहला एंगल और ये रहा दूसरा एंगल। सो दीज 2 एंगल्स आर, पहला एंगल है हमारे पास 45 डिग्री और दूसरा है पहला 35, पहला 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास 45 डिग्री का बड़ा एंगल और ये हो गया 30 डिग्री का छोटा एंगल, क्लियर। अब यहां पे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये खुद हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड है, सो ऐसे में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 cars। तो ऐसे में मान लीजिए ये डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं, ये हमें मेजर करना है, क्लियर, इसको मैं x मीटर कह देता हूं। ये भी है मेरे पास एक डिस्टेंस, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए y मीटर मान लेते हैं, क्लियर। अगेन वी आर हैविंग
टू राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बहुत आसानी से दिख रहे हैं। तो इसके सॉल्यूशन की भी अगर हम लोग बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, टेक अ ट्राइंगल, जैसे मैं यहां लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी क्यू, है ना, ए बी क्यू ट्राइंगल है हमारे पास। हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 क्या होता है पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या दे रखा है, सेम कॉन्सेप्ट ए बी अपॉन क्यू बी, ये वैल्यू है हमारे पास 1, ये दे रखा है 60 है, ठीक है, और ये दे रखा है y, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 मीटर्स। क्लियर? हो सकता है ये भी पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द कार्स। सो पहला डिस्टेंस तो निकाल चुके हैं 20, और इन ट्राइंगल एक और ट्राइंगल है हमारे पास अब ए बी पी, लंबा वाला ट्राइंगल, वहां पे हमारे पास एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आई विल बी गोइंग टू राइट tan 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस पी बी, करेक्ट। तो हमारे पास tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये कितना है 60 डिग्री, 60 मीटर्स, और ये टोटल बेस जो है वो बना है x और y से मिला के। तो मैं यहाँ लिख देता हूं x प्लस वाई। तो बच्चों यहां पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60√3। क्लियर? अब यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए y की, तो ये हो जाएगा लेट इट बी 1। तो फ्रॉम 1 आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60√3 माइनस 60। कुछ कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा मस्त आ रहा है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 कॉमन, इट इज √3 माइनस 1। अगेन वैसे तो ये हमारा आंसर है, और अगर कहीं इस क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी जाए कि भी √3 इसके अंदर भी 1.73 है, तो हम लोग यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 1.73 माइनस 1 मीटर्स। तो ये हो गया मेरे पास 60 इंटू 0.73 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 6 3 18 एंड 1 42 43, और हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 43.8 मीटर हमारी दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहां पे हम लोगों ने डिस्टेंस भी निकाला। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने हाइट बताई आप लोगों को। इज दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सो दीज 3 क्वेश्चंस विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी टेक द थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, तो वी आर हैविंग अ लेक, तो मैं यहां पे एक लेक बना देता हूं। लेक मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है, ये डेफिनेटली इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो ये होगी मेरे पास लेक। अब इस लेक के ऊपर एक पॉइंट है विच इज 10 मीटर अबव द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल बनाया मैंने, और एक मैंने ऊपर क्लाउड लिया। मान लीजिए यहां पे हमारा क्लाउड है C। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स इसको ऊपर की तरफ देखा गया, ये इसको ऊपर की तरफ देखा गया, दिस इज 45 डिग्री, और इसका रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन बिल्कुल नीचे जाएंगे हम लोग। तो बिल्कुल जैसे नीचे की तरफ गया, तो मैं यहां पे देख रहा हूं सबसे पहले आएगी हमारी लेक, और लेक के बाद मैं नीचे जाऊंगा ग्राउंड तक, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने इसको डाउन तक ले गए, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये है 60 डिग्री। क्लियर? अब हमें कहा गया कि क्लाउड की हाइट बताइए। बेटा क्लाउड की हाइट आएगी A से लेके C पॉइंट तक, बीच में एक पॉइंट आ रहा है B, और ये रहा रिफ्लेक्शन लेट अस से R। फिर से हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं जो आप लोग इजीली स्पॉट कर सकते हो। अब हाइट निकालने के लिए देखो कैलकुलेशन है, दिस इज 10, दिस विल बी 10। क्लियर? और ये जो ऊपर का पोर्शन है मैं इसको मान लेता हूं हाइट h, इसको h मान लिया हम लोगों ने। क्लियर? और ये जो बीच में है इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्लियर? अब देखो 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, आराम से राइट एंगल ट्राइंगल निकालिए, और हाइट की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि द लेक विल एक्ट एज अ प्लेन मिरर। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो यहां पे पॉइंट को P बता दिया मैंने, तो मैं कहूंगा इन ट्राइंगल PBC हमारे पास है tan 45 डिग्री, जो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि CB अपॉन बेस यानी कि PB। करेक्ट? इनकी वैल्यूज रख देता हूं, ये है 1, ये है h और ये है x। तो बच्चों देखो कितना आसान हो गया, ये h की वैल्यू जो है वो आ गई
पी एक्स के बराबर, तो x इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू एक्स, दो भी दे रखा है। अब ये हमारे पास अगले ट्राइंगल पे चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी बी आर, ये देखो पी बी आर लंबा वाला ट्राइंगल लिए, तो यहां पे मेरे पास है tan 60 डिग्री। अब tan 60 क्या होगा, बी आर डिवाइडेड बाई पी बी। बच्चों ये जो बी आर है, यहां पे आपको बता दूं, ये लेंथ बिल्कुल बराबर है इसके, किसके बराबर है, ये AC के बराबर है। AC था h प्लस 10, ये ध्यान रखना आप। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, सो व्हाट इज दिस टोटल लेंथ, इट इज 10 प्लस x प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई, एंड दिस पोर्शन इज x, करेक्ट। तो यहां पे हमारे पास ये h है, सॉरी दिस इज नॉट x, दिस इज h। अब ये वैल्यू कितनी है, ये है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 20, तो 10 एंड 10 बिकम्स 20 प्लस h। हमें तो h की वैल्यू चाहिए, इसलिए x हटा देंगे, x हमारे पास यहाँ पे क्या है, h है, तो ये हम लोग फ्रॉम 1 लेके आ जाते हैं, तो 20 प्लस h, तो यहाँ से h की वैल्यू मैंने शिफ्ट कर दी, ये हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 20, अगेन h कॉमन आने पे ये हो जाएगा 20 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास h की वैल्यू हो गई 20 √3 माइनस 1, और रैशनलाइजेशन ने हमें बताया था √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो मेरे पास यहाँ जो टर्म बनेगी वो हो जाएगी कितनी, 20 √3 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, जिसको कैलकुलेट करने के बाद 10 इंटू √3 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ ये हाइट नहीं है, तो हम लोग जब हाइट की बात करते हैं, दैट इज हाइट ऑफ क्लाउड, तो हमारा जो क्लाउड है उसकी हाइट है CA, जो बनती है x प्लस 10 के साथ, तो हमारा जो h आ रहा है वो आ रहा है 10 √3 प्लस 1, उसमें एक 10 और जोड़ दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओवरऑल 10 कॉमन, इट इज √3 प्लस 2 मीटर्स। तो अगर √3 की वैल्यू दे रखी है, रख के आप इस क्लाउड की हाइट भी बता सकते हो, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट कई बार होता है कि क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ऐसे में √3 में ही लिख देना। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों की पूरी जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसको क्लैरिफाई कर देंगे, और आप लोग के कोई डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। एंड डू शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड शेयरिंग दिस ऑल्सो।